आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 बहुत सफल उसका आयोजन हुआ। G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना यह अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत। आज भारत ग्लोबल एजेंडा सेटिंग में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने सदा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, G20 फोरम को और इंक्लूसिव बनाने की बात कही और अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना ये उसको सिद्ध करता है। लेकिन यही भी जो विपक्षी दल है वो खास खुश नजर नहीं आए। वो उन्होंने कहा है कि जहां तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, ज्यादातर भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी स्पेशल सेशन जो सत्र भी आने वाला है संसद का उसमें भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे विपक्षी पार्टियां ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। What else they will do? That is what one should have expected. They will celebrate. They will celebrate. And G20 they said one earth, one family. But what is happening inside the country? It should give them an opportunity for serious introspection. What is happening in Manipur? What is happening across the country? Why there are atrocities against Dalits and Adivasis? Why there are atrocities against women and children? आपको पता है इंडोनेशिया कितना छोटा मुल्क है? 73% हमारा मुल्क इंडोनेशिया से बड़ा है। पिछले साल इंडोनेशिया में G20 हो गया, आज हमारे मुल्क में हो गया। अच्छी बात है। इससे जो 2 करोड़ नौकरी मोदी जी ने भरोसा दिया था वो मिल जाएगी। जो हमारी बच्चियों के कपड़े उतार के उनका बलात्कार किया जाता है, पहलवान बच्चियों के जो बलात्कारी हैं, जो बीजेपी के साथ नाचते रहते हैं, क्या उसको जेल में डाल देंगे? क्या G20 से जो हमारे मुल्क जो है भूख के हिसाब से पूरे दुनिया में, क्या वो G20 से वो भूख कम हो जाएगी? क्या गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए हो जाएगी? अब यही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे विपक्षी दल और हम इसी पर बात करेंगे। आज की डिबेट होने वाली है। राजगोपालन सर हमारे साथ जुड़ गए। सर गुड मॉर्निंग टू यू। तुषार गुप्ता सीनियर एडिटर फ्रॉम स्वराज एंड कपिल श्रीवास्तव वो भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप सभी को बहुत गुड मॉर्निंग। और हम लगातार तो बात कर रहे हैं और आप रिएक्शन तो सुन रहे। राजगोपालन सर नाराज है ऑपोजिशन पार्टीज, वो कह रहे कि खुद की तारीफ करने में और खुद की बड़ाई करने में ये कौन सी कामयाबी है? अमृता, क्या प्यार का दुकान करेगा? क्या नफरत तो फैलाएगा? G20 इतना सक्सेस हो गया, उनकी इतना चलन है, पेट में दर्द है क्योंकि नरेंद्र मोदी जीत गया। जो इसमें मणिपुर कैसे आ रहे हैं, बाकी लोग कैसे आ रहे हैं? सपोज मुझे लगता है कल शाम को इंडी मीटिंग, अलायंस मीटिंग हुआ था, उसमें मतभेद था सनातन धर्म को ऊपर। आप G20 को बात कर रहे हैं, वो तो अच्छा सक्सेसफुल हो गया। नरेंद्र मोदी को बधाई दे दिया, जनता ने भी स्वीकार किया। बहुत डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। कम से कम 60 जगह पर कम से कम म्युनिसिपैलिटीज, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, वेस्ट बंगाल, असम, सब जगह पर सब कमिटी मीटिंग था ना, उधर उधर विस्तार हुआ। सेकंड थिंग, कितना स्टार्टअप इसमें फायदा हुआ है। सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, G20 के साथ अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इतना बड़ा भारत मंडप बनाया, उसमें देखते जाइएगा कितना कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं उसमें। नहीं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं ना कपिल जी, आप बता सकते हैं, क्योंकि राजगोपालन सर कह रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द उठा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कितना भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया में नाम अब खड़ा कर लिया है, झंडा गाड़ दिया अपना भारत ने। G20 के जो समापन हुआ है वो इतना सफल हुआ है, तो क्यों खुश नहीं है विपक्षी दल? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजगोपालन साहब जिस जगह से खड़े होकर के बोल रहे हैं उनका पेट भरा हुआ है। जिस भारत का पेट खाली है, जो हंगर इंडेक्स में 113वें नंबर पर आ रहा है, और मोदी सरकार की अपनी नीतियों की वजह से आ रहा है, जहां 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग लाइन लगा रहे हो, तो आप वो सोचिए कि देश की क्या स्थिति है। आप इंडिया शाइनिंग दिखाना चाहते हैं, जबकि इंडिया शाइनिंग नहीं कर रहा है। हमारे लोग गरीब हो गए हैं पहले से ज्यादा। और आप जहां 900 करोड़ रुपए का बजट था, वहां आप 4100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं इस देश का। आप सोचिए कि आपने गरीबों के पेट पर कितना बड़ा लात मारा है। और इस सम्मेलन में आपको क्या हासिल हो गया? अमेरिका ने ये स्पष्ट रूप से जाकर बाहर कह दिया कि यहाँ तो मीडिया की स्वतंत्रता ही नहीं है कि हम लोग कोई सामान जो है मीडिया को संबोधित कर लें। और वही नहीं, टर्की ने देखिए क्या बात कही
टर्की ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है वो सामने है आपके, जिस तरीके से अल्पसंख्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ये तो सामने है आपके G20 के अंदर ये सारी चीजें। तुषार, आपकी बातों से हम अग्री नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं कपिश जी। तुषार, क्या आप जोड़ना चाहेंगे साथ में, क्योंकि ये समय को लेकर और टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और प्रायोरिटीज को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जिन मुद्दों पर सरकार को फोकस करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जी, मैं जानना चाहता हूं ये कौन कपिल हैं जिनमें इतनी सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है, एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं सुबह सुबह और टर्की का एग्जाम्पल दे रहे हैं, टर्की की स्टेटमेंट को सीरियसली ले रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे। टर्की को वो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं हर ग्लोबल फोरम में, वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं। टर्की कहते हैं कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और ये आदमी कहता है और ये व्यक्ति कहता है, चुप रहिए, चुप रहिए। नहीं तुषार पर्सनल टेक्स नहीं, तुषार पर्सनल टेक्स नहीं, ये कपिल श्रीवास्तव जी है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तुषार प्लीज, तुषार प्लीज। बिना बुद्धि के बैठ करके ये बातें कह रहा है कि टर्की कह रहा है तो कोई बात नहीं। अरे सर कपिल जी, अगर आप सेक्रेटरी जनरल की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो वो भी यहाँ पे भारत में मौजूद थे सर। G20 में कैसे बुलाया? बुद्धिहीनता की बात मत करो आप। ये क्या बोल रहे हैं कपिल साहब, क्या बोल रहे हैं? बुद्धिहीनता की बातें कर रहे हो। क्या आता है G20 में आपने टर्की को क्यों बुलाया? अगर आपके लिए स्टेटमेंट आपके लिए मायने नहीं रखते तो आपने उनको क्यों बुलाया? मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? मुलायम सिंह आपको जरा भी बुद्धि है? बातें कर रहे हैं किसी कोने के अंदर नहीं। आपके देश में टर्की खड़ा होकर के आपको जवाब देके जाता है और आप सरेंडर कर जाते सर हैं। कपिल जी थोड़ा शांत हो जाइए। कपिल जी थोड़ा शांत हो जाइए। अब इस तरह से जो बातें आती है ना सर, कोई बोलता है इनका G20, कोई बोलता है आपका देश, सर ये बातें अच्छी नहीं लगती है। सुबह सुबह अगर हम डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर, हम सारे एक ही देश के हैं, देशवासी हैं हम, तो देश अगर आगे बढ़ता हुआ अगर नजर आ रहा है तो उसकी सराहना क्यों नहीं करते हैं? पीछे क्यों हटते हैं सर? कपिल जी पीछे क्यों हटते हैं? देश की जब अगर तारीफ हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो हम पीछे क्यों हटते हैं? कहां तारीफ हो रही है? नेक्स्ट डे यूएन ने एक अपनी मीटिंग की जिसके अंदर उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, सरकार उसमें खुद इन्वॉल्व है। ये तो आपके विदेशों में धज्जियां उड़ा रही है मोदी सरकार। जी राजगोपालन सर बोलिए। कौन सा सम्मेलन आपने कर करके देश को कुछ नया चीज दे दिया, या ब्रिक्स में शामिल होकर के आपने देश को क्या दिया? राजगोपालन जी सर जवाब दीजिए। कपिल जी आप बाकी लोगों को भी सुन लीजिए। कपिल जी आप बाकी लोगों को भी सुन लीजिए। कपिल जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। जी राजगोपालन सपोज विपक्ष का इतना पेट में दर्द है सुबह सुबह। अरे तुम खुद बेवकूफ आदमी हो तुषार। कपिल जी, तुमसे बड़ा बेवकूफ मुझे नहीं मिलेगा। कपिल जी मैं अलाउ नहीं करूंगी इस तरह की बातचीत। अगर आप सुबह सुबह अगर आप बैठेंगे लड़ाई करने के लिए, सर हम हेल्दी डिबेट करने आए हैं सर। आप अपना पक्ष रखिए और दूसरों को भी अपना पक्ष रखने की उनको उतना ही हक बनता है ना सर। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कपिल जी। राजगोपालन जी आप जवाब दीजिए। आपने एक अखबार पढ़ा ग्लोबल फोरम का, आपने देखा है नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा जा रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहा जा रहा है? राजगोपालन जी रिप्लाई तो सही, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहा जा रहा है दुनिया भर में? मुझे आप कह रहे हैं अमृता जी, मुझे एक ही है, ये कपिल साहब बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है, गलत बात है सर। आप बोलिए सर। ये कपिल साहब समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये गलत बात है। पर्सनल नहीं बोला, बेवकूफ आदमी को वापस ले लो, क्योंकि ये हमारा पत्रकार नहीं सर। सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप तीनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज नो पर्सनल जाइब्स, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी राजगोपालन सर। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अखंड भारत का बात किया, वो G20 के इंक्लूडेड है। ये कपिल साहब समाजवादी पार्टी स्पोक्समैन मना करते हैं, सच्चाई करते हैं। सेकंड थिंग, G20 कॉन्फ्रेंस में क्यों विपक्ष का चीफ मिनिस्टर्स डीएमके का स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार क्यों अटेंड किया? आपको तारीफ करने के अलावा कपिल साहब समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन शुड रिप्लाई टू दिस, बिकॉज व्हाई डिड द अपोजिशन अटेंड द डिनर? They should have boycotted if the Manipur issue was not discussed. Therefore, they should. What is the relevance between Turkey and the G20? I do not understand why the Samajwadi Party does not understand. Samajwadi Party is getting decimated in Uttar Pradesh. Yogi Adityanath will finish you in Samajwadi Party in Uttar Pradesh. Take it from me. अभी घोषणी में बुरी तरीके से लताड़ खाए हैं। 42 साल की घोषणी हालात तो बगल में उत्तराखंड में देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। 5 पंचायत के उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने अभी तत्काल जीते हैं, जिसकी जानकारी आपको नहीं है।
आप जो हैं एसी के कमरे में बैठते हैं, बाहर तो निकलते नहीं है। सर विशेष सत्र के ऊपर भी तो सवाल उठाया जा रहा था, उसका भी जो एजेंडा है वो सरकार ने साफ कर दिया सर, लेकिन उस पर भी आप नाखुश है सर, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। चलिए धन्यवाद आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड स्पीकिंग टू अस हियर ऑन टाइम्स नाउ।